स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई की कुछ बेहतरीन ट्रिक्स। जैसे कि तीन संख्या का मल्टीप्लाई। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ कि 100 को आपको बेस मानना होगा। किसको? 100 को। और 100 के पास जितनी भी संख्या आती है वो तीन संख्याओं की मल्टीप्लाई हम आपस में करना सीखेंगे, वो भी इजी तरीके से। जैसे कि 100 को बेस मानकर क्या संख्या हो सकती है? 100 के आसपास, या तो 100 से कम हो या 100 से ज़्यादा हो, दोनों तरह की संख्याओं का हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। हम जैसे मैं आपको पहली संख्या दिखाता हूँ। पहली संख्या मैं मान लेता हूँ 103 इंटू 102। इस संख्या का गुणा कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात कि पहले तो ये बताओ कि 100 को हम क्या मान रहे हैं? बेस मान रहे हैं। इसको यहाँ पर लिख सकते हो आप, बेस। ये ट्रिक्स आप नोट करते रहना, एक अपनी अलग कॉपी बनाना, और रोज़ की नई नई ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, वो सब आप लिखना। तो 100 से ये बताओ कि ये कितना ज़्यादा है। यदि हम 100 को बेस मानेंगे तो 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। ओके, तो आपको क्या करना है? सिंपल 3 और 2 का गुणा करना है। 3 का पारा तो आपको आता ही होगा। 3 दूना क्या होता है? 6। लेकिन यहाँ पर जो भी संख्या लेना है वो 2 नंबर में लेना है, तो हम 06 बोलेंगे, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। या तो 102 और 3 को आपस में जोड़ दीजिए, या 103 और 2 को आपस में जोड़ दीजिए। मतलब आपको जो कैंची होता है ना, इस रूप में आपको जोड़ना है, और आंसर दोनों का बराबर ही आएगा। चाहे 102 में 3 जोड़िए तो भी 105 आता है, और 103 में 2 जोड़ोगे तो भी 105 आएगा, है ना। 102 में 3 जोड़ोगे तो भी 105। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। बस कितना सिंपल है। एक और मैं आपको संख्या बताता हूँ। ज़रूरी नहीं कि छोटी संख्या हो, आप बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे अगली संख्या मान लेते हैं 111। 111 में 105 का गुणा कर लीजिए। 111 100 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे 11 ज़्यादा है। ये 105 100 से कितना ज़्यादा है? आप कहोगे 5 ज़्यादा है। 11 का गुणा 5 में कीजिए, कितना आता है? 11 5 55। ओके, अब क्या करना है? मैंने आपको बताया था, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली से जोड़ दीजिए, या फिर इस वाले को इससे जोड़ दीजिए। दोनों का जोड़ बराबर आता है। तो हम 105 में अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 116। क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल हाँ, यही आपका आंसर होगा। तो देखो कितना सिंपल हो जाता है जोड़ना, यदि हम कुछ ट्रिक्स सीख जाते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लॉन्ग कैलकुलेशन से जा सकें। अगली संख्या है जैसे कि 119। 119 में आप 110 का गुणा कीजिए, तो ये कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है, और ये 10। तो 1910 का गुणा आता है 190। तो हम 90 लिखेंगे और एक को कैरी कर लेंगे, ताकि आगे जब संख्या जोड़े तो उसमें एक जोड़ दें। तो इसमें इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 110 और 19 होता है 129। 129 में एक को जोड़ दिया जाएगा। 129 में एक को जोड़ लेंगे तो 130 हो जाएगा। क्या आपको समझ आ गया? अब मैं आपको एक संख्या देता हूँ, आप उसका मुझे करके बताना। 113 गुणा 109। ओके, ये करना। 113 को 123 कर लीजिएगा। अगली संख्या मैं आपको बताता हूँ 120 गुणा 117। ये दो आपका होमवर्क हो गया। आप इसको सोल्व कर कर कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। अब ये तो हमने 100+ वाले की बात कर ली, जो कि 100 से ज़्यादा आ रहे थे। जैसे 101 हो गया, 120 हो गया, 130, 140, जहाँ का करना है आप उसका कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 100 से कम, मतलब जैसा कि 98, 97, 88, 80, ऐसी संख्याओं का आपस में गुणा कैसे करेंगे। ओके, मैं आपको एक संख्या बताता हूँ 98। एक छोटी संख्या से चलते हैं। 98 में 97 का गुणा करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये तो 100 से ज़्यादा आ रहा था, ये 100 से कम आ रहा है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? ये देखेंगे कि ये 100 से कितना कम आ रहा है। ये आ रहा है 100 से कितना कम? 2 कम। और ये कितना कम आ रहा है? 100 से 3 कम। वही गुणा करना है। 3 दूना 6। 6 को क्या लिखेंगे? 06। दो संख्या में दो अंकों में ही हमको संख्या लिखनी है लास्ट में। ओके, 06 लिख लिया। अब ये 97 में, जैसे उस प्रक्रिया में हम क्या करते थे? इसको इसके साथ जोड़ देते थे, या फिर इसको
इसके साथ जोड़ देते थे, लेकिन इसमें ये 100 से कम है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस इतना याद रखना है। 100 से ज़्यादा वाले में प्लस करना था और 100 से कम वाले में माइनस। 97 में से 2 कम करो तो कितना हो जाएगा, 95। तो ये आपका आंसर आ गया। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, बिल्कुल सिंपल है। अब अगली संख्या मैं आपको बोलता हूँ 94 में 91 का करना है। इसके अलावा मैं आपको बोलता हूँ 99 × 83। चलो ये संख्या छोटी हो गई, और एक बड़ी संख्या बोलते हैं 86, 92, इनका आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो ये बताओ ये 100 से कितना कम है। देख रहे हैं हम 94 है, मतलब 6 कम है। ये 9 कम है, तो 9 का 6 में गुणा करेंगे 54। अब 91 में से 6 माइनस कर दीजिएगा, या फिर 94 में से 9, दोनों का आंसर बराबर ही आता है। तो हम करेंगे 94 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसका और करते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लिख देता हूँ तो ये 100 से कितना कम है, 1 कम है। ये 100 से कितना कम है, ये 100 से हम देख रहे हैं कि 17 कम है। कितना, 17 कम है ना। अब क्या करेंगे, 17 एकम 17 हो गया। अब 83 में से या तो 1 घटा दो, या 99 में से 17। तो 83 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 82। ये आपको सोल्व नहीं करना, ये आपको मौखिक करना होगा, है ना, मोरल। क्योंकि ये इतना लंबी प्रोसेसिंग नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और आप चुटकियों में मात्र 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, है ना। अगली संख्या और मैं आपको बता देता हूँ। चलो आज अब मैं 2 तो इस तरीके का होमवर्क हो गया, और 2 जो 100 से कम वाली है उसका होमवर्क दे देता हूँ। एक संख्या आप लिखिए 96 × 99। ओके, एक संख्या हो जाती है 82 × 91। ओके, एक और लिख लीजिएगा 73 × 90, 89 कर लीजिएगा इसको, है ना। ये 3 मैंने आपको इस संख्या का होमवर्क दे दिया। इस तरह की और भी नई नई ट्रिक्स सीखने के लिए, और अगली वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस टॉपिक पर ट्रिक से चाहिए। हम सिर्फ संख्याओं को इजीली सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो इस तरीके की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ट्रिक्स वीडियो हम आपको नई नई अपलोड करेंगे। धन्यवाद।